गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए आरबीसी क्लास 10th का लेसन नंबर 6 जो कि केमिकल रिएक्शन या कैटलिस्ट या जिसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक। इसका हम लोग पार्ट 3 आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण व अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बहुत कम समय लगेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, जिससे कि हम लोगों का हौसला और बढ़ पाए कि हम लोग आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर के आएँ। तो अब मैं आपका अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि अनेक जैविक भौतिक एवं महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं इनसे संबंधित होती है, क्योंकि जो रोजमर्रा की लाइफ में होता है वो भी इससे कोरिलेटेड होता है। तो सभी तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं स्टूडेंट्स, और इसी आधार पर इन्हें हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। और ये जो रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी जो है यहाँ पे डिफाइन करती है। और इन अभिक्रियाओं को हम लोग जो है समझने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन को यहाँ पे परिभाषित करने वाले हैं। तो ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, और मूल रूप में ऑक्सीकरण शब्द का जो यूज है वो ऑक्सीजन के संयोग के लिए ही होता है स्टूडेंट्स। तो एक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना डाल रहा है, और जब सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे KClO3 जो है उससे क्या मिल रहा है हमें? KCl और थ्राइस O2 निकल रहा है, और MgO जो है उसमें ट्वाइस Mg प्लस O2 निकल रहा है। तो इस अभिक्रिया में KClO3 का KCl में तथा MgO का Mg में अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट? KClO3 का KCl में तथा MgO का Mg में अपचयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन अपचयन तो क्या कहेंगे? यह परिभाषा पहले अधिक प्रचलित थी, परंतु आज भी कार्बनिक रसायन में प्रमुखता से प्रयोग की जाती है स्टूडेंट्स। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती हो ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर H2O और इसमें से सल्फर अलग हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो एथेनॉल जो है उसका ऑक्सीकरण अगर होता है तो वो एथेनेल बन जाता है और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है। तो एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 6। वह बनने वाली उत्पाद एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4, यानी उसमें से 2 निकल गए। अर्थात एथेनॉल का एथेनॉल में ऑक्सीकरण होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकल जाती है स्टूडेंट्स। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है वो अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। जैसे एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एथेन बना डालता है, और जब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बन जाता है स्टूडेंट्स। तो यह एथीन का एथेन में तथा क्लोरीन का HCl में अपचयन हो रहा है, और ये आवश्यक नहीं है स्टूडेंट्स कि हमेशा अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीकरण भाग ले। अतः ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषाओं को व्यापक रूप दिया गया है स्टूडेंट्स, और विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन होता है। और वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या स्टूडेंट्स? वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों से विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Ki प्लस Cl gives twice KCl प्लस I2, और H2S प्लस Cl2 gives twice HCl प्लस S। तो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में तथा H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण होता है, और वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ में विद्युत धनी तत्वों का योग होता है अपचयन कहलाती है। तो Cl2 प्लस Mg गिव्स MgCl2। यहाँ क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 में अपचयन हो रहा है स्टूडेंट्स,
और विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अगर हम लोग देखें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व से सहयोग करता है ऑक्सीकरण कहलाती है, जैसे कि Mg+Cl2 gives MgCl2। तो मैग्नीशियम का अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन से संयोग के कारण ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, और वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है अपचयन कहलाती है। तो FeCl3 जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो FeCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना डालती है स्टूडेंट्स। तो FeCl3 का अधिक ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन के निकलने के कारण FeCl2 में अपचयन हो रहा है, और इन सभी तथ्यों को एक साथ क्रमबद्ध करें तो कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है अथवा हाइड्रोजन या घन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, और इस प्रकार अपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का योग होता है अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। ये सभी ऑक्सीकरण अपघटन की लंबी समय से चली आ रही जो है अवधारणा है स्टूडेंट्स, और वर्तमान में इन पदों को विस्तृत कर दिया गया है और ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर व्याख्या ये की गई है स्टूडेंट्स। अब आ रहा है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो सबसे पहले हमारा ऑक्सीकरण हम देखते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया Na+ बन गया, Fe+2 जो है Fe+3 हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, वाइस क्लोरीन में से Cl2 बन गया और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से 2 निकल गए। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ धनायन में, फेरस Fe2 आयन 1 और E इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+3 फेरिक आयन में, तथा क्लोराइड इलेक्ट्रॉन त्याग कर उदासीन परमाणु में ऑक्सीकृत होता है। और इन अभिक्रियाओं को देखने पर पता चलता है कि ऑक्सीकरण की क्रिया में उदासीन परमाणु धनायन बनाता है या धनायन पर आवेश बढ़ाता है या ऋणायन पर आवेश में कमी आती है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे अपचयन के बारे में। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन कहलाती है। तो क्लोरीन जो उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cl- बन गया, MnO4 में से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो MnO4-2 बन गया, Mg+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो Mg बन गया। तो यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्लोराइड आयन बन गया, और मैग्नेट आयन MnO4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पर मैग्नेट आयन MnO4-2 तथा मैग्नीशियम आयन Mg+2 इलेक्ट्रॉन घर मैग्नीशियम उदासीन परमाणु में अपचयित हो जाता है। और इन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीकरण के विपरीत अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है हमारे ग्रहण किए जा रहे हैं और जिससे उदासीन परमाणु से ऋणायन बनता है या ऋणायन पर आवेश बढ़ता है या धनायन पर आवेश में कमी आ रही है स्टूडेंट्स। तो उपरोक्त अभिक्रियाओं को देखने से पता चलता है कि यह ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया है और एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो दूसरे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है स्टूडेंट्स। जो अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है स्टूडेंट्स उन्हें हम लोग रेडरॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या इन्हें अपो-पच्य अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे कि Zn+CuSO4 में Zn-SO4 और कॉपर बन गया तो जिंक का Zn-SO4 में ऑक्सीकरण हो गया और CuSO4 का जो है कॉपर में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, अपचयन हो गया। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जिंक का Zn-SO4 में ऑक्सीकरण तथा कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है यहाँ पे। तो Fe2O3 प्लस थ्राइस CO से रिएक्शन करके 2Fe प्लस 3CO2 बना डालता है। तो इस अभिक्रिया में फेरिक ऑक्साइड का आयरन में अपचयन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है और एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ का
यहाँ पे अपचयन हो रहा है और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे, ये कौन सी अभिक्रिया है, रेड्रॉक्स अभिक्रिया है स्टूडेंट्स। तो इन अभिक्रियाओं में जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थों को अपचयित करने में इससे हेल्प करता है, ये उपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होता है और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होता है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक हमने देखा, क्या देखा हमने यहाँ पे, ऑक्सीकरण अपचयन देखा, अलग अलग तरह से किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। और अभी तक स्टूडेंट्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल को जो बेल वाला जो हमारा बटन है उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपको मिल पाए जल्दी से जल्दी डेली बेसिस पे। और दूसरी चीज़, शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ पाए। थैंक यू।